हालेलुया हालेलुया। तो वीडियो जरूर पूरा देख लेना। तो आज की इस वीडियो में पूरी रियलिटी बताऊंगा। मैं ईसाई धर्म छोड़ रहा हूँ। ईसाई समुदाय जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनके खिलाफ रहूंगी। ईसाई लोगों के गांव में आने पर बैन लगा दिया गया है। लोगों को भ्रमित करने के लिए किए जाते हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। भगवान ने बोला तुम्हारो भगवान ने बोला ना उनको करो। जुहार जुहार बेदू ज्यादा गोना। भील है राणा जी। क्या आपने कभी क्रिश्चियंस को होली या दिवाली जैसे त्योहार मनाते हुए देखा है? और ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने का काम हो रहा है। जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। सबसे ज्यादा उनके साथ ये गलत अत्याचार हो रहा है और बहला फुसला कर ईसाई धर्म में शामिल कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह के। तो रोकने के लिए किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे आदिवासी हिंदुओं ने एक संगठन बनाया और इस संगठन में किस प्रकार से ज्ञापन सौंपा है कि इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कौन है नया अंग्रेज है ये आदिवासी ईसाई बना नहीं। एक ईसाई अपना दुश्मन बना। આપણો પૂતળો નહીં ખાય, આપણો સિંગર એકલો નહીં ખાય, આપણો ધાર લાખંડો નહીં ખાય। तो तू मैं क्या तार बाप दादा कहाँ पैदा है मेरा? अमेरिका में कि जापान में कि थाईलैंड में पूछो लोग हैं। बाप दादा तक कोष्टी पे राम राम कहीं मर गए। तू कहाँ हालेलुया कर रहे वाह। धर्म बदलकर आरक्षण का लाभ उठाने वालों की जाएगी अब सरकारी नौकरी। आंदोलन किया है और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा है। हाँ कि मेघनगर तहसील के 62 पंचायत के 116 गांव में क्रिश्चियन व्यक्तियों की जानकारी सूचनाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत लेने पर तहसील मेघनगर में एक व्यक्ति क्रिश्चियन होने नहीं होना प्रमाणित है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा है किस प्रकार से ज्ञापन दिया है धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। ईसाई धर्म के लोग हमारे आदिवासी समुदाय के गांव में जाकर घर जाकर उनको बातों में फंसा लेते हैं। हमारा परवलिया माल साथ में ईसाई वाले घर घर भटक रहे, ये गलत गलत सभा बोल के और हमारे हिंदू धर्म को देख मैं मारता है। ईसाई धर्म में जाने से उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, इसीलिए बहुत सारे आदिवासी भाई लोग उनकी बातों में आकर आरक्षण का लाभ उठाने धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। समझना पड़ेगा कि हम आदिवासी है, आदिवासी में पैदा हुए हैं तो दूसरे धर्म में क्यों जाएंगे। जो हमारे आदिवासी होने वाले हैं जिनको बर्गा फुसला के लोग लालच देके ईसाई मिशनरी उनको ईसाई बना रही है और जगह जगह एक जगह पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में ताकि इसके आने वाला समय में राम राम बोलने वाला मिलेगा और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा आदिवासी का सनातन राम धर्म का नाश हो जाएगा। साथ साथ में हमारा सामान्य लोगों का भी नुकसान होगा। अब ये मत समझो कि आदिवासी ईसाई बने थे उनका ऐसा ही करके हमारे पहले राजा रजवाड़ा का राज चला गया। एक राजा के ऊपर अंग्रेज हमला बोलता था, दूसरा कहता अपना क्या कह रहे वो कर रहे वो जाने। ऐसे करते करते पूरे देश में राजाओं का राज खत्म करके गए। असली अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये आदिवासी नकली है। ये एक तरह से भाड़े के समझो या किराए के समझो, विदेश से इनको फंडिंग मिलता है और उस फंडिंग का एक आदिवासी ऊपर धर्मांतरण के काम में लगाते हैं। पर इनको साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि पुर्तगाल चले गए, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तुम तक हमारे खेतवाड़ी के लोग हैं, तुमको चाहे जब गाजर मूली जैसे उठाने की यीशु मसीह ना होते तो हम रह जाते कल्ले। यसूदी बल्ले बल्ले, यसूदी बल्ले बल्ले। और हाँ, मैं मानता हूँ कि अपन आदिवासी है और अपना भारत देश स्वतंत्र है, आजाद है, तो किसी भी धर्म में किसी भी पार्टी में अपन शामिल हो सकते हैं। बट मेरा एक ही उद्देश्य और एक ही जवाब है कि अपन आदिवासी है, ना किसी धर्म में जाएंगे। क्या हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति रीति रिवाज हमारी रूढ़िवादी को भूलकर हम कैसे जा सकते हैं दूसरे धर्म में। जंगल जमीन
दहाड़े दहाड़े खत्म होए रे करोड़पति मानस आमिने कबजू करियो यार जंगल भी हप किले से रे जमीन भी हप किले से रे कहाँ जाइन जीवसु अपन गरीब आदिवासी रे जंगल भी हप किले से रे जमीन भी हप किले से रे कहाँ जाइन जीवसु अपन गरीब आदिवासी। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोग जो ईसाई धर्म अपनाया है, ईसाई धर्म में चले गए हैं, उन लोगों को वापस आदिवासी समाज में आना पड़ेगा। आदिवासी अपन है, प्रकृति के पूजक है, तो जरूर आना ही पड़ेगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि आप आदिवासी होकर भी ईसाई धर्म पकड़ लिए है। ईसाई धर्म अपने खुशी से और अपनी मर्जी से थोड़ी पकड़ता है यार। समुद्र नो पानी कभी सुका तो नहीं। हमू यीशु मसीह ना दीवाना है, भक्ति करवा मा डरता नहीं। भाई बहनों सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये धर्म परिवर्तन का काम ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही तेजी से हो रहा है और हर क्षेत्र में, हर राज्य में जहां पर आदिवासी निवास करते हैं उन लोगों को घर घर जाके इस प्रकार से बहला फुसला कर उनकी बातों में फंसा लिया जाता है। आरक्षण का लाभ बताते हैं और साथ ही साथ घर की प्रॉब्लम को लेकर कोई व्यक्तिगत कोई बीमार हो जाता है तो सर्च में जाने से वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार से बोलकर वो धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यीशु मसीह ना होते तो हम रह जाते कल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले। बाइबल वचन में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। आमीन। पर दीदी, गीता में कहा गया है मांस खाना बुरी बात है, पाप है ये। हर एक जीव को जिंदा रहने का अधिकार है। और दूसरी बात, आपकी ये जो दांत है इसको देख कैसा लग रहा है, पियानो बजा दूंगा एक बार कसम से। ईसाई धर्म में किस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है अपने आदिवासी समाज के साथ, अपने आदिवासी लोगों के साथ। आदिवासी लोगों को धर्मांतरण में यीशु धर्म में ले जाकर बहला फुसलाकर हमारे लोगों के कई चांदी कई पावतियां इस तरह से मतलब कि लूटपाट अत्याचार मचा और पैसे खा चुका है। शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं धर्म परिवर्तन करने वाले की जो राशन कार्ड पानी सब बंद करे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कुछ आंकड़े में आप लोगों को बता देता हूं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 15,31,000। और उसी समय की बात करते हैं ईसाई धर्म की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या थी 2,13,282। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उनकी बातों में आकर अपने आदिवासी समाज के लोग किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने लगे और धीरे धीरे अब तो 2025-26 आ गया है। 26 में तो दुनिया खत्म है। एक आदिवासी हूँ, हमारे यहाँ पे कभी भी बूढ़े बुजुर्गों को भूला नहीं जाता है। दादाजी के पिताजी को भी याद किया जाता है और हमारे यहाँ पे मनाया जाता है और इसे हम धूमधाम से 2 नवंबर को मनाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हम इनकी आत्मा की शांति के लिए इनके लिए प्रार्थना करते हैं और ये हमारा जीवन भर इस प्रकार से बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो उसी के बारे में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब इससे ईसाई समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आदिवासी इलाके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और डरा धमका कर बहला फुसला कर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और हाँ, ईसाई धर्म में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है और क्यों बढ़ोतरी हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं इसका पूरा सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी कुछ जिले हैं। उन जिलों में से कुछ आदिवासी भाई लोग किस प्रकार से उनकी बातों में, उनके व्यवहार में आकर धर्म परिवर्तन करने लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। इन जिलों में अधिकतर सर्च या फिर ईसाई की संख्या अधिकतम देखने को मिल रही है, क्योंकि परिवर्तन किया है। आदिवासी होने के बावजूद जबरदस्ती उनकी बातों में आकर, पैसों की लालच में आकर जबरदस्ती ईसाई धर्म अपना लिया है। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी है ईसाई धर्म में और सर्च की संख्या भी ज्यादातर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। खास कर झाबुआ, अलीराजपुर में अधिकतम आदिवासी भाई लोग ईसाई धर्म में शामिल हुए हैं। ऐसा करते हैं वो बंदा करता है हालेलुया। अबे क्या होता है बे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु। आदिवासी धर्म को छोड़ के
अब क्रिश्चियन बन चुके हैं और अब उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से क्रिश्चियन बन जाओ। अब घुस ही गए हो उसमें, तो ताकि हमारे आदिवासी भाई है वो आरक्षण का पूरी तरीके से लाभ उठा पाए। क्योंकि एक तरफ तो आप आरक्षण भी खा रहे हो और एक तरफ उधर ईसाई मिशनरियों द्वारा पैसा भी खा रहे हो चर्च का। तो ऐसा मत करो भाइयों, या तो एक जात रखो आपकी, या तो आदिवासी हो तो आदिवासी रहो, न क्रिश्चियन बनो तो क्रिश्चियन बन जाओ। और पहली बात तो ईसा मसीह का अपनी भारत की धरती से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ईसाई बन कैसे गए वो विचार की बात है। उनका जन्म ही फिलिस्तीन में कहीं हुआ था, बेथलेहम नामक शहर में, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य के अधीन था। और रोमन का और अपने इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी आप इस ईसाई बन गए तो ये सोचने की बात है। चंद पैसों और रुपयों की लालच में आके तुमने तुम्हारा जो धर्म है उसको बेच दिया, तो फिर क्या मतलब है। तो इससे अच्छा तो आप ईसाई बन जाओ, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों की जो सीटें हैं वो भी खाली हो, जिस पे आप आपका वो फर्जी फायदा उठा रहे हो। अब धर्म बदल लिया तो आप उसमें ही चले जाओ। हमारे आदिवासी समाज में कोई जरूरत नहीं है। अगर आना है तो पूर्ण रूप से वापिस आदिवासी बन जाओ, धर्म में प्रवेश कर लो, अपना आदिवासी समाज में वापिस प्रवेश कर लो, आपका स्वागत है। नहीं तो फिर हालेलुया हालेलुया करते रहो और गुड फ्राइडे ने क्रिसमस ने वो मनाते रहो, झाड़ पत्ती की पूजा करते रहो। मदर मेरी ये यीशु मसीह की माँ है, वो पवित्र माँ है। 2018 से लेकर 2025 तक अभी तक ये आंकड़े बताते हैं कि 50,000 से भी अधिक आदिवासी ईसाई धर्म में शामिल हो गए हैं। ईसाई धर्म अपना लिया है। पैसों की लालच की वजह से स्वास्थ्य के लिए बीमार हो जाते हैं तो ईसाई धर्म में बैठने से अच्छा हो जाते हैं। इस प्रकार से बहकाव में आकर उनकी बातों में और ईसाई धर्म अपना लेते हैं। यीशु ने पापों को क्षमा किया। बाइबल में यीशु को परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। चर्च में जो बैठता है, जो पादरी होता है, मिशनरी होता है, वो भी बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ज्यादा उनके पैसों की लालच में आकर और कहीं भी बीमारी का कारण बताते हैं। तो उसी बातों में आकर गांव के लोग और ग्रामीण के लोगों को किस प्रकार से फंसाया जा रहा है, अपने आदिवासी भाई लोगों को। क्योंकि ईसाई धर्म में और आदिवासी समाज में किस प्रकार से अंतर होता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देता। ईसाई धर्म में कहीं भी पूजा पाठ किया हुआ खाते नहीं और कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाते। आदिवासी समाज में सब फेस्टिवल मनाते हैं, अनगिनत फेस्टिवल मनाते हैं, अनगिनत त्योहार मनाते हैं। साथ ही साथ आदिवासी समाज में शादी होती है तो फेरे किए जाते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में शादी होती है तो फेरे नहीं किए जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक अंतर होता है। और पूजा हुआ ईसाई धर्म में नहीं खाते हैं, लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा सब कुछ होता है और पूजा हुआ खाते भी है और पूजा भी करते हैं। देवी देवता की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ बाबा देव, बाबा बलिया सबकी पूजा होती है आदिवासी समाज में। लेकिन ईसाई धर्म में उनके यीशु प्रभु के सिवाय किसी की पूजा नहीं होती और किसी धर्म को या किसी भगवान को ईसाई नहीं मानता है। ऐसा सबसे बड़ा अंतर होता है। और हाल ही में बैठक रखी थी झाबा डिस्ट्रिक्ट के बलोला गांव में। वहां पर कुछ लोग आदिवासी होकर ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। तो धर्म रक्षक जिसका नाम है बाल सिंह मसानिया के द्वारा एक बैठक रखी थी बलोला गांव में। मैं ईसाई धर्म छोड़ रहा हूँ। कितने साल पहले गए थे? 5 साल पहले गया था। अब क्या कर रहे हो? और हिंदू धर्म अपना नाम पीड़ो, गाँव बलोला। हम पहले गलती ना कारण से चले गया था यीशु प्रभु में, और यीशु प्रभु में जब भी अपना हमारा घर परिवार में कोई भी बीमार रहता तो हम चले गया था। और हम बीमारी के कारण वहाँ पर लग जाने के आने जाने में जाते था। तो फिर भी हमने अभी पूरा गांव समूहते संगीते आज तुम हूँ खुदो कीधो नकलो हाल तुम आते दक्षिणा ने निकला तो हम लड़ाई के लिए तुम्हारे बदले आते हम लड़ाई लेती दुल्हन जगह हमें लड़ी तब आज देखो हमें नकल वाले आज तुम आज हमारे नहीं हमली ला अगर नहीं हमला ना कीधु तुम ना रेवा लाइन नहीं छोड़ो, ये हमारे गारंटी से कीधु नहर पर तुम नकला चलो नहीं आई यार थोड़ा मुरम ना खाई दियो। भगवान ने बोला हाल तुम्हारा भगवान ने बोला ना वो करो तुम बन जाओ ना तुम आवेदन लेकिन आज हमारे लिए हम ना भगवान का तुम्हारा थाने पे जाओ, हम सुख देनी क्यों कहते हो
तुम तुम्हारे धर्म अपना लो, कलेक्टर को और पारा चौकी पे आवेदन दे दो, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दे दो, तुम प्रमाण पत्र ले लो। वहाँ पर कुछ आदिवासी भाई लोग ईसाई धर्म अपना लिया था, तो वहाँ पर किस प्रकार से उन लोगों को समझाया है कि अपन आदिवासी है, अपने अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग त्योहार होते हैं, शामिल कर लिया है, अपना लिया है अपना आदिवासी समाज। हदरी क्या होते हैं? तो छोड़ो पढ़ाएंगे। हेलो, छोड़ो पढ़ाएगा तारीख तैयार के भला जावा ऐसी बात नहीं है, मतलब छोड़ो पड़े परिवार मतलब यो छोड़ो भी पड़े बाबा जवान सिंह नंबर डाहा तो पहला बाबा करे जन जो क्या करना खतरा तो हाल तक नहीं जाए तीना कन बड़वा कन जाए बड़ो थोड़ी बन जाए, वहां जाए तो यूं बनाए थे थोड़ी डॉक्टर कन जाए डॉक्टर थोड़ी बन जाए, तो खत्म और हमारे गाँव वाला ने यूं क्यों कि गाँव में छोड़ दे। अब जागरूक हो रहे हैं आदिवासी भाई लोग, जो पहले उनकी बातों में उनके बहकाव में आकर चले गए थे, अपना लिया था ईसाई धर्म, लेकिन वापस धीरे धीरे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ईसाई धर्म अपना कर गाँव में रहेंगे तो गाँव में गाँव वाले लोग और फले वाले लोग गाँव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ईसाई धर्म अपना है नहीं, अपन कट्टर आदिवासी इस देश के मूल निवासी है। इसीलिए धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हो सके जितना आप लोग शेयर कर देना अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने परिवार और अपने रिलेशनशिप में कौन कौन ईसाई धर्म में बैठा है, तो इस वीडियो को जरा शेयर कर देना। नागर सिंह चौहान के पास ज्ञापन देने भी पहुंचे थे, किस प्रकार से उन लोगों को चुतिया बनाया है और धर्म परिवर्तन करवाया है। हमारी एक समस्या है कि हमारे आदिवासी लोगों को धर्मांतरण में यीशु धर्म में ले जाकर बहला फुसलाकर हमारे लोगों के कई चांदी कई पावतियां इस तरह से मतलब कि लूटपाट अत्याचार मचा और पैसे खा चुका है। इसी वजह से हम यहाँ पर लेके आए हैं और शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो धर्म परिवर्तन करने वाले की जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो भी फंड है पैसे देना उनका पूरा राशन कार्ड पानी सब बंद करे, और हमारी यही मांग है। ठीक है, किसके साथ ठगी हुई है? क्या ये देशंग नामक का एक इंसान है जो मतलब धर्म परिवर्तन कर रहा है, उनके साथ में जो पूरी टीम है वो काम कर रही है। कोई की दंड कर ले होते फिर खुदार दे कोई दंड दिया तो हम कहते नहीं दिया उस हाथ में रखा ते हम पैसा नहीं मिला ते हम कहाँ से पैसा करा वो कहाँ से खुदा वो तो ठगिन सब खा गया, हमके ईसाई धर्म में बटाई दिया तो हमके कटरा रुपया काटे 3 लाख काट कुन पास से पैसा हम दिया नहीं कौन काटिया तेज सिंह। हाँ, ईसाई धर्म में बिठा लिया था, चांदी की सोने की पैसे की किस प्रकार से लालच दी है, तो कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के पास पहुंचे थे ज्ञापन देने। और ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई ने लड़ा लड़ी तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने सबसे पहले लड़ाई कि हमारा सब चले पर हम धर्म नहीं बदलेंगे। इसको इसलिए कि हम धर्म नहीं बदलेंगे, लेकिन आज अलीराजपुर जिले में हम सब लोग बेटे आज धर्मांतरण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए बताओ? कितने लोग चाहते हैं कि धर्मांतरण रोकना चाहते बताओ? सब लोग चाहते धर्मांतरण रोकना चाहिए। ऐसा ही ठीक अपना डोंगला पानी में भी यही हुआ है। 2 भाई थे, दोनों के दोनों ईसाई धर्म अपना लिया था, गोपाल बारेला और पप्पू बारेला। इन लोगों ने भी वापस ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से वो वापस आदिवासी समाज और आदिवासी धर्म अपना लिया है, सुनिए जरा इनका बयान। हमारे गांव डोंगला पानी में हमारे 2 भाई हमारी रीति रिवाज संस्कृति से भटक करके अन्य किसी धर्म में किसी आस्था में चले गए थे। गलती से चले गए, जैसे भी चले गए कि आज दोनों भाइयों ने गोपाल बारेला पप्पू बारेला आज पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरी संस्कृति के साथ और पूरी जो हमारे आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज उसको मानने को तैयार है। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार की दूसरे धर्म की आस्था नहीं रखेंगे। तो मैं दोनों भाइयों का हमारे पूरे बारेला परिवार में बहुत स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इन दोनों परिवार के, अब ये आज के बाद हमारे परिवार है। सुख दुख में हम पूरे गांव वाले इनके साथ खड़े हैं और मिलजुल के इनकी मदद करेंगे। आप लोग कुछ कहना नहीं बताओ।
हम भी कह रहे हैं कोई ऐसा मतलब यहाँ कुछ ऐसा रहेगा तो मतलब हो सकता है भाई, दिक्कत नहीं सर। आदिवासी एकता भारत माता की जय, भारत माता की जय। से विरोध किया गया ईसाई धर्म को लेकर, और गांव में जो चर्च होते हैं उस चर्च पे कुछ लोगों ने श्री राम का झंडा चढ़ाया और श्री राम का झंडा लहरा कर वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और वहां पर चर्च पे श्री राम का झंडा लहरा दिया है। देखिए जरा वीडियो फुटेज। पादरी होता है, किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाता है और किस प्रकार से वहाँ चर्च में बुलाता है। हेलो, आप इस क्षेत्र के अंदर ईसा मसीह का कोई जिक्र नहीं करेंगे, बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए आप। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये भी कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा हूँ, हम इस क्षेत्र के अंदर ईसा मसीह का जिक्र होने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात आप ईसा मसीह का नाम लिख करके इन्हें भोले वाले हिंदुओं को ईसाई नहीं बना। एक झाबुआ में कथा रखी थी, वहां पर कमरू अजनार ने भी यही बोला है, जो देखिए। जो भी आदिवासी ईसाई बने उसकी पंगत में हमको नहीं जाना और उसको अपनी पंगत में नहीं आने देना। उनके साथ रोटी व्यवहार भी नहीं करना। वो त्योहार नहीं मनाते, वो कोई पूछते नहीं, अपने देवताओं को नहीं मानते, अपने भगवान को नहीं मानते, वो तो खाली आत्मिश के इशू करा करते, हला लूला करा करते, सुनते नहीं। भैया आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है कि किस प्रकार से अपने आदिवासी भाई लोगों के साथ धर्मांतरण परिवर्तन करा रहे हैं ईसाई धर्म वाले, जबरदस्ती पैसों का लालच, गहने का लालच देकर किस प्रकार से ईसाई धर्म में शामिल कर रहे हैं। धर्म को लेकर, ना किसी समाज को लेकर, ना किसी व्यक्तिगत को, मैंने सिर्फ हमारे आदिवासी भाई लोगों को ही समझाने की कोशिश करी है। जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, उन लोगों को ना मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं, उन लोगों को ना ही मैं रोकना चाहता हूं। उनका अलग धर्म है, मुस्लिम का अलग धर्म है, आदिवासियों का अलग धर्म है और हिंदू धर्म है। तो इस प्रकार से, लेकिन आदिवासी भाई लोग हैं, आदिवासी में पैदा होकर भी जबरदस्ती दूसरे धर्म अपनाते हैं, दूसरे धर्म में जाते हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट कर देना। और हाँ, आप लोगों ने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जोहार, जय आदिवासी।